मुजवजा आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन, मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से भी मिले। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर मुशावरत, नंबरिंग पर भी गौर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के साथ आईनी तरामीम की मंजूरी पर इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश। वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के अजलास का वक्त मुसलसल तब्दील। कौमी असम्बली का अजलास अब 7 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, आईनी तरामीम से मुताल्लिक तफसीली बातचीत। क्या चेयरमैन पीटीआई ने तरमीम मंजूरी की इजाजत दे दी है? सहाफी के सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर बोले, इस बारे में मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर मीडिया को आगाह करेंगे। नंबर पूरे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश भी है कि मौलाना मान जाए। पहले भी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब भी रीसेंट पास्ट में या डिस्टेंट पास्ट में, तो उसमें इस किस्म की डिफ़िकल्टीज आती हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक ना भी हुआ तो भी नंबर्स पूरे हैं। JUI या PTI की लचक के बारे में कहना कबल अज़ वक्त है। इत्तफाक राय होना अच्छी बात होगी। कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाएं। पहले भी जब आइन में तरामीम हुई हैं तो मुश्किलात आई हैं। हम जो कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, काबीना, असेंबली और सेनेट के इजलासों की ताखीर की वजह PTI वफ्द की बानी PTI से मुलाकात है। तहरीक इंसाफ की टीम बानी PTI से इजाज़त लेने अडियाला जेल गई। हमने मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर इत्तफाक किया है। मौलाना नहीं मानते तो हम मान गए। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आईनी तरामीम पर मनाने के लिए वफ्द के हमरा पहुंचे। सरबरा BNP अख्तर मेंगल की भी सरबरा JUI से तवील नशस्त। आईनी तरामीम के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सरबराही में तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना से मिलेगा। सरबरा BNP अख्तर मेंगल का आईनी तरामीम का हिस्सा ना बनने का ऐलान। कहा, आईनी तरामीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी किसी भी जमहूरियत में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। आईनी तरामीम का मुसवदा किधर है? तरामीम लाने वाले कौन हैं? किसी को कुछ पता नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा, कोशिश है किसी भी तरीके से इत्तफाक राय पैदा किया जाए। हमारे नंबर्स पूरे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इत्तफाक राय नहीं होता तो जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा उसी तरह करेंगे। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के लिए ज़ोहराने में इंतहाई सख्त इक़दामात। अरकान को मोबाइल फ़ोन्स अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मोबाइल हॉल के बाहर रखे गए। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 खवारिज गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार खवारिजियों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट बरामद। खवारिजी सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। 17 अक्टूबर को योब में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म की 5 खवारिजियों की गिरफ्तारी और 2 की हलाकत पर जवानों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। लाहौर, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ। 7 खारजी गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ खुफिया इतलात पर की गई। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। इस्राइली वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे। हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से ड्रोन हमले में इस्राइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इस्राइली फोर्सेस और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पों में 5 इस्राइली फ़ौजी हलाक, 9 शदीद ज़ख्मी हो गए।
اسلام آباد سے آئینی عدالت واپس لے کر آؤں گا، بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا کوشش کروں گا کہ مل کر جائز طریقے سے ووٹ کاسٹ کر کے آئین سازی کریں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اکثریت سے آئین سازی پر مجبور نہ کریں، اپوزیشن راضی نہ ہوئی تو حکومت کو 2/3 اکثریت کر کے دکھاؤں گا، اگر اپوزیشن میرے لیے دروازہ بند کر دے گی تو متنازع راستے پر چلنا پڑے گا، میں اس متنازع طریقے پر نہیں چلنا چاہتا، سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں، آخری موقع ہے، اتفاق رائے پر ناکام ہوا تو جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، 2 ماہ سے مشاورت کر رہے ہیں، اب ہم مزید انتظار کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا مجوزہ ترامیم عوام سے چھپا کر کی جا رہی ہیں، عدلیہ کی خود مختاری کو ختم کرنے کی کوشش کو ناکام بنائیں گے، حکومت کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی، پاکستان تحریک انصاف وفاق کی اصل علامت ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک بار پھر مجوزہ آئینی ترامیم کو مسترد کر دیا، حافظ نعیم نے کہا حکومت آئینی ترمیم سے مرضی کا چیف جسٹس چاہتی ہے، اب تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد آئینی ترامیم کا معاملہ دیکھا جائے، حکومت مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، ججز کی سینیورٹی کی بنیاد پر تقرر ہونا بالکل ٹھیک ہے۔